बाकी लोग सभी लोग। तो आज हम बहुत सारे रहस्यों को भी समझेंगे, जो नए लोग हैं, और पुराने लोग जो हैं उनको तो मालूम है ही। तो कि सभी लोग लाभान्वित होंगे और धैर्य पूर्वक जो है सुनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यथार्थ की ओर मैं ले चलूंगा। तो चलिए, अब जो है नक्षत्र के विषय में आप लोगों को गूगल में दिखाऊंगा कि नक्षत्र जो है, अर्थात नक्षत्रों के जो चित्र हैं, तो इसके माध्यम से कैसे है वो आप जान पाएंगे। तो नक्षत्र किसे कहते हैं? बोले न क्षरति न सरति इति नक्षत्र, जो हिले न डुले उसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, जो एक ही जगह में विद्यमान है। तो वास्तव में ब्रह्मांड में नक्षत्रों की किस प्रकार की स्थिति है, वो चीज हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ जो है नक्षत्र आप देख रहे हैं इस प्रकार से हैं। अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं महीनों के किस प्रकार से निर्माण होता है, उस विषय में मैं आगे आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले नक्षत्र किसे कहते हैं? हमने कहा था न क्षरति न सरति इति नक्षत्र। अर्थात हमारी जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी अर्थात उस आकाश गंगा में उसको 360 डिग्री में विभाजन किया गया है। ये 360 डिग्री है, इसको इस प्रकार से बाद में जानेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। आपको जो ये 12 प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो दिखाई दे रहा है, ये 30 डिग्री का है। 30 इंटू 12 करेंगे तो टोटल 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ जो है आपका शुरू होता है अश्विनी नक्षत्र, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मौघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। अनुराधा ज्येष्ठा मूल रोहिणी दे दिया है, थोड़ा गलत दिया है। इस प्रकार से क्रम से 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये महीनों के जो नाम लिया गया है, चित्रा नक्षत्र से चैत्र महीना का नाम लिया गया है। वैशाख महीना जो है विशाखा नक्षत्र से लिया गया है। ज्येष्ठ महीना आपका ज्येष्ठा नक्षत्र से लिया गया है। तो यहाँ जो वैशाख में एक लिख दिया गया है, अर्थात वैशाख जब सूर्य मेष राशि पर होंगे, 1 नंबर मेष राशि, तो वैशाख का महीना होता है। जब सूर्य वृष राशि पर होते हैं तो ज्येष्ठ का महीना होता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर होते हैं तो आषाढ़ का महीना होता है। जब सूर्य जो है कर्कट राशि पर होते तो श्रावण का महीना होता है। जब सिंह राशि पर जब सूर्य होते तो भाद्रपद महीना होता है। जब कन्या राशि पर जब सूर्य होते तो आश्विन का महीना होता है। जब कार्तिक में जब तुला राशि पर सूर्य होंगे तो कार्तिक का महीना होता है। और वृश्चिक राशि में मार्गशीर्ष में, धनु राशि में आपका पौष का महीना। और मकर संक्रांति हम रोज जाकर जानते हैं 14 जनवरी को मनाते हैं। तो माघ महीने राशि परिवर्तन करते हैं 14 या 15 को, तो उस समय मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मकर संक्रांति कहा है। जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ संक्रांति होगा। मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपका मीन संक्रांति होगा। संक्रांति का तात्पर्य होता है एक राशि से दूसरी राशि में राशि परिवर्तन करने को हम क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है, उसको पर्व बताया गया है। जब देखते हैं, जब आपके जीवन में बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवा से आप वृद्धावस्था जैसे अवस्था को प्राप्त होते, जीवन में आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? तो उसको पर्व के रूप में मनाया गया। दूसरे समय जब सूर्य के दूसरे महीने में जाएंगे, दूसरे में, तो उस समय सूर्य का जो प्रकाश होगा वो अलग प्रकार से जो है ऊर्जा प्रदान करने वाली होगी। जैसे कि बालक की बुद्धि की विकास अलग होती है, किशोर का जो है बुद्धि का विकास अलग होता है, युवा बुद्धि का विकास अलग होता है, वृद्धावस्था में बुद्धि का विकास अलग होता है, और मृत अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में भी व्यक्तियों का बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार ज्योति शब्द क्या है? ज्योति मत अर्थात प्रकाश। जब सूर्य एक ही जगह में विद्यमान है, सूर्य वास्तव में
लेकिन जो चारों तरफ पृथ्वी परिभ्रमण इसका कर रही है, तो उस समय किसके साथ ये सूर्य का प्रकाश टकरा के ये जो पृथ्वी में पड़ता है, उसी का गति जो है उसके विषय में बताया गया है। वास्तव में सूर्य विचरण नहीं करता है, पृथ्वी विचरण कर रही है हमारी चारों ओर, सूर्य का प्रदक्षिणा कर रही है। लेकिन हमको यहाँ से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य हमारे चारों ओर प्रदक्षिणा कर रही है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? आप देखेंगे, इसको ऐसे समझे, प्रातः काल सूर्य का प्रकाश अलग होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, मध्याह्न काल में देखिए कितना गर्मी हो जाते, सायंकाल आते आते उनकी तपिश में कमी आ जाते, और रात को देखिए सुकून हो जाता है। होता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बताइए एक लोग। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी। तो यही चीज होता है। अब फिर में हम चैत्र में हम आपको प्रवेश कराएंगे। तो इस प्रकार से जो ये चक्ष अर्थात नक्षत्र हैं, इनका इस करके नाम दिया हुआ है, किस किस प्रकार से इनके भी, इन नक्षत्र जो हैं इनका भी भेद किया गया है बहुत प्रकार से। उन विषयों को भी हम जानेंगे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो है हमारा 360 डिग्री में जो है हमारा मंदाकिनी को जो है डिवाइड किया गया है। तो इसको भी क्या किया गया है कि एक मेष राशि 30 डिग्री का है, वृष राशि 30 डिग्री का है, मिथुन 30 डिग्री का है, इसी प्रकार से 360 डिग्री है। तो एक नक्षत्र जो है, 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्र का नाम है हमें जानना होगा। 1 नंबर का अश्विनी नक्षत्र, 2 नंबर का भरणी, 3 नंबर का कृत्तिका, 4 नंबर रोहिणी, 5 नंबर मृगशिरा, 6 नंबर आर्द्रा। अर्थात आप ऐसा समझे, ये 360 डिग्री है। मान लीजिए ये आपका दिल्ली शहर है, तो आप दिल्ली शहर को घूमने के लिए भी हर जगह का एक एक नाम दिया रखा है ना, नहीं तो हम आप कहाँ हैं पता कैसे चलेगा कि हाँ यहाँ ये व्यक्ति ऐसा है। तो इसी प्रकार ये मान लीजिए एक शहर है ब्रह्मांड का, इन शहरों का नामकरण किया गया। अब पहला जो 1 नंबर दिया है उसको अश्विनी नाम से दिया गया है। ये अश्विनी नक्षत्र किलोमीटर है आपका 13 किलोमीटर, टोटल 360 किलोमीटर है। 13-20 किलोमीटर करके एक नक्षत्र है, अर्थात 13-20 का एक नक्षत्र किलोमीटर है। फिर आपका 26-40 तक आपका दूसरा है 13-20 से लेकर के, इसी प्रकार से टोटल नक्षत्र का 360 किलोमीटर है। तो आपको ऐसे समझ बोल रहा हूँ। तो अश्विनी 1, दूसरे का जगह का नाम भरणी, तीसरे का कृत्तिका, चौथे का रोहिणी, 5वां मृगशिरा, 6ठा आद्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुष्य और 9 नंबर का आश्लेषा। तो मेरे साथ सभी लोग एक एक बार दोहराएंगे, मैं कहते रहूंगा, म्यूट रहेगा सबको, तो दोहराते रहेंगे। 1 अश्विनी अश्विनी अश्विनी, 2 भरणी भरणी भरणी, 3 कृत्तिका कृत्तिका कृत्तिका, 4 रोहिणी रोहिणी रोहिणी, 5 मृगशिरा मृगशिरा मृगशिरा, 6ठा आर्द्रा आर्द्रा आर्द्रा, 7वां पुनर्वसु पुनर्वसु पुनर्वसु, 8वां पुष्य 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 और 9 नंबर आश्लेषा आश्लेषा आश्लेषा। तो उसी प्रकार ये 3 को 9 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे 10 नंबर मघा मघा मघा, 11 नंबर पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी, 12 नंबर उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, 13 नंबर हस्त हस्त, कोई हस्ता भी बोलते हैं, एक ही बात है। 14 नंबर चित्रा चित्रा चित्रा, 15 नंबर स्वाति स्वाति स्वाति, 16 विशाखा विशाखा विशाखा, 17 अनुराधा अनुराधा अनुराधा, 18 ज्येष्ठा ज्येष्ठा ज्येष्ठा, 19 नंबर मूल मूल मूल, 20 नंबर पूर्वाषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा, 21 नंबर उत्तराषाढ़ा उत्तराषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, 22 नंबर श्रवण, 23 नंबर धनिष्ठा 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 और 24 नंबर शतभिषा 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 और 25वां पूर्व भाद्रपद पूर्व भाद्रपद पूर्व भाद्रपद, 26वां उत्तर भाद्रपद उत्तर भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और 27वां रेवती रेवती। इस प्रकार से आपने अभी 27 नक्षत्रों को जाना। अब देखते हैं नक्षत्र के विषय में, एक और अभिजीत नक्षत्र के नाम से हम जानते हैं। ये अभिजीत नक्षत्र वास्तव में तो 27 ही नक्षत्र है, लेकिन क्या होता है कि ये अभिजीत नक्षत्र का जो मान बताया गया है, ये देखिए कुछ ज्योतिर्विदों ने 27 की जगह 28 नक्षत्र मानते हैं, किंतु ये 27 ही नक्षत्र है, लेकिन 28वां नक्षत्र अभिजीत को मानते हैं। ये उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है,
उसका 13 डिग्री 20 कला उसका मान है। तो उसका जो 13 डिग्री में आपका 15 घटी जो है आपका अंतिम का 15 घटी और श्रवण नंबर का उत्तराषाढ़ा और 22 नंबर का जो श्रवण नक्षत्र रहा है, इसका श्रवण नक्षत्र का प्रथम का 4 घटी, ये 19 घटी को आपको क्या माना है, आपका अभिजीत नक्षत्र के रूप में माना गया है। इसलिए नामकरण संस्कार हम करते हैं तो उसको हम अलग से ग्रहण नहीं करते। मान लीजिए कि किसी के पास 10 रुपए हैं, उन्हीं के पास जो है दिया, अर्थात वो दूसरा उदाहरण दे दिया। मान लीजिए किसी के पास जो है जो हिस्सा है, उसी हिस्से में क्या है कि दूसरे नक्षत्रों को भी अपना हिस्सा दे दिए, दूसरा अलग से हिस्सा नहीं बना, तो इसलिए हम इसको अभिजीत को अलग से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो अभिजीत नक्षत्र में आपको सप्ताह में एक दिन आप लोगों को परीक्षा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो परीक्षा में पास होते जाएगा उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, जो परीक्षा में पास नहीं होगा उसको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अयोग्य को प्रमाण पत्र हम नहीं देंगे। ये हमारा वैदिक प्रतिष्ठान का नियम है। और मेहनत करिए, अधिक से अधिक विषय आप लोगों को पढ़ा दिया जा रहा है। आप ये ध्यान रखिए, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 27 नक्षत्र कहते हैं, कोई 28 नक्षत्र कहते हैं, तो 28वां नक्षत्र कौन सा है, अभिजीत को कहाँ हमें गिनेंगे? तो आप कहेंगे ये उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है 21 नंबर का, ये ध्यान रखिए सभी लोग। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मान होता है 13 अंश 20। तो इसका जो है अंतिम का 15 घटी, अंतिम का 15 घटी और श्रवण नक्षत्र का आपका पहले की 4 घटी मिला करके टोटल ये 19 घटी का आपका अभिजीत नक्षत्र इसको कहा गया है। इसलिए 28वां अभिजीत उत्तराषाढ़ा और की 15 घटी, श्रवण की प्रथम 4 घटी को मिलाकर 19 घटी का मान होता है, इसलिए इसे अलग से नहीं माना जाता है। सभी को समझ में आ गया? अभिजीत नक्षत्र के भी विषय में कोई डाउट हो तो बताएं। ब्रजेंद्र जी जी जो सर, जी समझ में सर। आ रहा है, आप हाँ जी पहले जी से जानते जी हैं, सर। मर्मज्ञ हैं इस चीज के, तो अभी थोड़ा है प्रवेश के लिए चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, जी क्योंकि जी। बेसिक जितना मजबूत होगा उतना ही हाँ हाँ, आ जाएगा। वो तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ नक्षत्र किसे कहते हैं हम समझ रहे हैं अच्छी तरह से। अनेक तारों के विशिष्ट आकृति के वाले जो पुंज को हम नक्षत्र कहते हैं। आकाश में जो असंख्य तारा मंडल विभिन्न रूपों और आकारों में दिखाई पड़ते हैं वही नक्षत्र कहे जाते हैं। ज्योतिष में ये नक्षत्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। आकाश मंडल में इन्हीं समस्त तारक पुंजों को ज्योतिष शास्त्र ने 27 भागों में बांट दिया है और प्रत्येक भाग का अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। तो इन नक्षत्रों को और सूक्ष्मता से समझने के लिए इनके भी 4-4 भाग कर दिए गए हैं, जो चरण के नाम से हम जानते हैं। कुछ ज्योतिर्विद जो है 27 की जगह 28 भी मानते हैं, जो अभिजीत के नाम से हमने अभी आपको कहा है। तो इन 27 नक्षत्रों में अब गंडमूल नक्षत्र को हम समझते हैं कि गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, और नक्षत्रों के स्वामी भी समझेंगे। अब किसी बालक का जन्म हुआ है, मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में और या स्वाति में, अर्थात मैं आपको अलग से समझाऊंगा वो। चलिए गंडमूल नक्षत्र को समझते हैं। गंडमूल नक्षत्र क्या है? तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि टोटल 27 जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में 6 नक्षत्रों को गंडमूल कहा है। सब लोग लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाद में आगे का जो पास होगा वो परीक्षा होगा, परीक्षा में जो पास होगा उन्हीं का नंबर नोट किया जाएगा, और जो फेल होगा उनको सर्टिफिकेट बाद में नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और अभी फिर एक दो प्रैक्टिकल कुंडली लेंगे, भृगुनंदी नाड़ी का जो सूत्र वगैरह पढ़ाया गया है उन सूत्रों के ऊपर भी चर्चा परिचर्चा करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है? और जो विषय पढ़ाया गया है विशेष करके उसी विषय में मनन होना चाहिए। और अगले कक्षा में आपको पूछा जाएगा भूमि निर्माण करते, भवन निर्माण करते समय या मंदिर निर्माण करते समय या जलाशय निर्माण करते समय राहु का सर इत्यादि कहाँ होगा, उसमें क्या दोष होगा, भूमि का परीक्षण हम कैसे करते हैं, इस विषय में भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। विशेष करके इस विषय में चर्चा करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल चर्चा ना करें, टेलीग्राम ग्रुप में ही चर्चा करें। और पीडीएफ के लिए मात्र बनाया गया है व्हाट्सएप ग्रुप। जी
अब यहाँ हम तो 6 नक्षत्रों को गंडमूल समझ रहे थे, तो 6 नक्षत्र गंडमूल कौन कौन से हैं हम ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए प्रयास करेंगे। 1 नंबर अश्विनी नक्षत्र है और 27 नंबर का नक्षत्र है आपका रेवती। पहला और अंतिम का नक्षत्र आपको ग्रहण करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 9 नंबर का 9 नंबर आश्लेषा नक्षत्र है और 10 नंबर का आपका मघा नक्षत्र है। ठीक है, लिख लीजिए सब लोग। ये याद नहीं होगा तो बाद में मत बोलिएगा कि रोते रहेंगे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और आपका 19 नंबर का आपका जो है 18 नंबर का आपका ज्येष्ठा, 19 नंबर का मूल है नक्षत्र। 18 नंबर का ज्येष्ठा और 19 नंबर का मूल। अब इन्हीं नक्षत्रों को गंडमूल क्यों कहा है? ज्येष्ठा और अश्विनी, रेवती, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, अर्थात 19 नंबर का नक्षत्र है वो है मूल नक्षत्र है। तो आपको ये नोट करना है 1, 27, 9, 10 और 18, 19। ठीक है, 1 में 9 जोड़ेंगे तो एक हुआ, 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। ठीक है, 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार के 9 नंबर का 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आपको 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, फिर 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 में 9 जोड़ेंगे 27। सभी को फॉर्मूला याद हो गया गंडमूल नक्षत्र का? नक्षत्र संख्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9, 18, 27, 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19। ये प्रश्न पूछा जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को, और नहीं तो ये क्लास में अंतिम में जो है प्रश्न पूछा जाएगा। और कक्षा के विषय में ही अधिक से अधिक चर्चा करें। बाद में हम मेरे को मत बोलिएगा कि ये याद नहीं है, वो याद नहीं हुआ, नहीं तो फिर क्या है, किसने पढ़ाया, बाद में वही ये स्थिति न हो जाए। तो अब इन 6 ही नक्षत्रों को गंडमूल क्यों कहा गया है, अन्य नक्षत्रों को क्यों गंडमूल नहीं कहा है, इस विषय में आप परिचर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा किया जाए। जी गुरु जी। जी जी। अब आपको इन्हीं नक्षत्रों को गंडमूल कहा गया है। आप अब इस चार्ट के माध्यम से सरलता पूर्वक आप समझ जाएंगे। अब क्या होता है कि राशि कैसे बनता है, आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले हर नक्षत्र का 4-4 चरण होता है बताया गया। जैसे 1 अश्विनी, 2 भरणी, 3 कृत्तिका, 4 रोहिणी, 5 मृगशिरा, 6 आर्द्रा, इसी प्रकार से ये है। ये नक्षत्र का आप लोग रोज स्वाध्याय करिएगा, एक नक्षत्र को 5-5 बार बोलिएगा। एक सांस में सभी नक्षत्रों का नाम याद करना है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ। अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, रेवती, खत्म। ठीक है, ये अभ्यास करना है, रोज सुबह शाम एक एक बार करना है। कोई मेरे गलती हुआ तो देख लीजिए। कृतिका ओबा विवरण बेवका की मेरे से कुंगा चार्द्रा के काई पुनर्वसु होए ओडा पुष्य डिडा श्लेषमामि में मगा मोटा टिटो पूर्व फाल्गुनी टेटो पापी उत्तर फाल्गुनी पुष्ण रास्ता पे परारी चित्रा रुरित स्वाति तीत विशाखा अनुराधन नोयायु ज्येष्ठाय भावी मूल उदाफाड़ा पूर्वाषाढ़ बेबजाजी उत्तराषाढ़ खेकु श्रवण गागी को धनुष्टा को शत विशेष शेषोदाति पूर्व भाद्रपद दूत जाए उत्तर भाद्रपद दे दो चाची रेवती। ये कैसे याद होगा? निरंतर जब इसका स्वाध्याय करेंगे सुबह शाम एक एक बार, तो आराम में जब भी मौका मिले तब करना। ज्योतिषी आपको साधना चाहिए। ये क्या है कि ज्योतिषी एक कमाने का जरिया मात्र नहीं है, ये तो शोध का क्या है, गहन अध्ययन का विषय है। ये इसलिए है, इसमें जितना समय देंगे उतना ही आनंद आएगा। अब देखिए गंडमूल इन्हीं नक्षत्रों 6 नक्षत्रों को क्यों कहा गया है, अब जगह में हम पॉइंट लगाएंगे। जैसे कि 1 नंबर देखेंगे, यहाँ अश्विनी नक्षत्र है, 27 नंबर का नक्षत्र है। इन्हीं को 2 नक्षत्रों को क्यों गंडमूल कहा है, अर्थात जहां राशि अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण से प्रारंभ हो रहा है, भरणी का 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, तो टोटल अश्विनी का 4, भरणी का 4 और कृत्तिका का 1 चरण मिलाकर के राशि प्रारंभ हो रहा है। जहां नक्षत्र 4 चरण से प्रारंभ हो रहा है राशि का, और जहां 4 चरण में राशि की समाप्ति हो रही है,
जैसे कि रेवती नक्षत्र का 4 चरण जन्म में समाप्त होकर के मीन राशि बन रहा है, और अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण से जो है मेष राशि का प्रारंभ हो रहा है। म्यूट कर लें सभी लोग जिनका अनम्यूट है। तो इसलिए जो है ये अश्विनी और रेवती नक्षत्र को इसलिए इसको गंडमूल कहा है, बाकी नक्षत्रों को इसलिए नहीं कहा है। अब दूसरा आप देखेंगे यहाँ 9 नंबर का आश्लेषा नक्षत्र जो है आपका, यहाँ आपका कर्कट राशि समाप्त, अर्थात यहाँ देखेंगे आपका अश्विनी रेवती आश्लेषा मघा, आश्लेषा का 4th चरण तक आपका दूसरा राशि बन रहा है, कर्कट राशि का समाप्ति हो रही है, और मघा का नक्षत्र से प्रारंभ हो रहा है सिंह राशि। तो यहाँ जो है राशि के 4 चरण से प्रारंभ हो रहा है और 4 चरण में समाप्ति होने के कारण ये आश्लेषा और मघा नक्षत्र को गंडमूल कहा है। ठीक है, अब आपका दूसरा इधर नक्षत्र आपका 19 नंबर का ये मघा और मूल, ज्येष्ठा और मूल। ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका वृश्चिक राशि की समाप्ति हो रही है और धनु राशि का प्रारंभ मूल नक्षत्र से 4 चरण से प्रारंभ हो रहा है। अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र का 4th चरण तक आपका वृश्चिक राशि का समाप्त हो रहा है, वहां से वृश्चिक राशि समाप्त हो रहा है 4 चरण में, और आपका धनु राशि का 4 चरण से एयो भाभी मूल से धनु राशि के लिए जो है इन 6 नक्षत्रों को ही गंडमूल बताया गया है, अन्य नक्षत्रों को गंडमूल नहीं बताया गया है। सभी को क्लियर हो गया गंडमूल नक्षत्र किसे कहते हैं? जी गुरु जी। तो आप किसी को भी बता सकते हैं। अब किसी का ही मानव जीवन में जन्म होता है किसी बालक या बालिका का, तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है उन विषयों में भी जानेंगे। उन विषयों से उस विषयों को जानने से पहले हम नक्षत्रों के चरण से, अर्थात जो ब्रह्मांड में नक्षत्र इत्यादि घूम रहे हैं उनसे भी शब्द का उच्चारण हो रहा है, उनसे भी, जैसे कि जल भी बहती है तो एक साउंड होता है, गाड़ी भी आप चलाते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार वो नक्षत्रों से वैसा ध्वनि उत्पन्न होने के कारण उन नक्षत्रों को ग्रहण किया गया है। ठीक है, जैसे कि सूर्य अपने गति से घूम रहा है, जैसे व्यक्ति कोई चलता है तो अर्थात हर चीज का आवाज अलग अलग होता है, तो उसी प्रकार तो जैसे कि अश्विनी नक्षत्रों को 4 चरणों में विभक्त किया गया है, तो पहला अक्षर चू, फिर चे, फिर चो और फिर ला, तो चू चे चो ला अश्विनी, फिर ली लू ले लो भरणी, आ ई उ ए कृतिका, कोई अ ई उ ए भी अ और आ एक ही बात है, फिर ओ वा वी वो रोहिणी, फिर वे वो का की मृगशिरा, और कु घ छ आर्द्रा, के को हा ही पुनर्वसु, हुहे हो डा पुष्या, डीडू डेडो आश्लेषा, मामी मुमे मघा, मोटा टीटो पूर्व फाल्गुनी, टेटो पापी उत्तरा फाल्गुनी, पूषण अठ हस्त, पेपोरारी चित्रा, डूरे रोता स्वाति, टीतु तेतो विशाखा, नानी नुने अनुराधा, नो या यू ज्येष्ठा, ये यो भाभी मूल, बुधा पाढ़ा पूर्वषाढ़ा, देवो जाजी उत्तराषाढ़, टिकु खेको श्रवण, गागी गुगे धनिष्ठा, गोसा शिशु शतभिषा, शेषो दादी पूर्व भाद्रपद, दूथा झाया उत्तर भाद्रपद, दे दो चाची रेवती। इस प्रकार से 27 नक्षत्र के आपका चरण है, 108 टोटल 27 नक्षत्र हैं टोटल आपका। वो अभिजीत को अलग से इसलिए हम नहीं गिन रहे हैं क्योंकि वो उत्तरा भाद्रपद श्रवण का पहला 4 चरण और श्रवण नक्षत्र से जो पहला का जो नक्षत्र है, अर्थात धनिष्ठ क्या पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा का आपका 15 घटी और श्रवण नक्षत्र का आपका 4 घटी मिलाकर के 19 घटी का जो उन्हीं नक्षत्रों से लिया गया है, इसलिए हम उसको अलग से नहीं गिनेंगे। तो ये 27 जो नक्षत्र हैं टोटल, इन 27 नक्षत्र को टोटल हम 12 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 108 चरण बनते हैं। और नहीं, 27 को हम अर्थात 27 नक्षत्रों को हम 4 चरण से डिवाइड करेंगे तो टोटल आपका 108 बनते हैं। इसलिए माला के जो दाने भी होते हैं हम जप करते हैं उनका भी 108 ही इसलिए प्रयोजन होता है, 109 इसलिए नहीं होता है, 110 भी इसलिए नहीं होता है। समझ में आ गया?
ये सारा हम लोगों का नक्षत्रों से सारा साइंटिफिक है, कोई ये मन गणित नहीं है कि 108 माला बना दिए वो चीज कर दिए। गुरुजी एक जगह मैं और सुना था 108 हाँ वो बाद में बात गुरुजी करिए, मेरा बाद में। प्रश्न है, अब ये आप क्या करेंगे, 9 से 108 को भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। 9 से 108, 9 बारंग 108 होता है, 9 धाम 12 10 गुण 120 होता है, तो 108 होता है। तो इस प्रकार के 9 चरण का एक राशि बनता है, तो 12 राशि ऐसे बना। गुरुजी अर्थात मेरे बोलिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, अगर किसी बालक का जन्म उत्तराषाढ़ा के लास्ट के मतलब 15 घटी और श्रावण के प्रारंभ की 4 घटी में हो, तो उसे हम क्या बताएंगे उस नक्षत्र में जन्म हुआ है? अभिजीत नक्षत्र में जन्म हुआ है आप कह सकते हैं, लेकिन वो नाम आएगा जो आपका श्रवण नक्षत्र का इत्यादि का दिया गया है, और जो आपका वो दिया है उसी से नाम आएगा, उसका अलग से राशि नहीं बनेगा, वही राशि बनेगा वो नक्षत्रों के आधार पर। जी गुरुजी। तो आप उसको अभिजीत भी कह सकते हैं और जो वही नक्षत्र भी कह सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब उन्हीं के बेटे हैं ना, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। जी गुरुजी। अब यहाँ हम समझ, तो 9 चरण क्या है, कैसे हैं ये, जो अश्विनी नक्षत्र का ली लू ले लुतिका अ, ये 9 चरणों से मिलकर के आपका मेष राशि का निर्माण हो गया। अश्विनी भरणी कृत्तिका पाद मेष राशि ही, फिर आयतिका का एक राशि तो एक अक्षर तो निकल गया, अब बचा जो 3 अक्षर हैं, जो ये कृत्तिका का 3 अक्षर बचे हैं, ई उ ए और रोहिणी के 4 चरण मिलाकर के कितने हुए, 7 हुए, और मृगशिरा का 2 चरण मिलाकर के 9 चरण हुए, इनका वृष राशि का निर्माण हो जाएगा। तो अश्विनी भरणी कृत्तिका पादे मेष राशि, कृत्तिकायास्त्रय पादा रोहिणी मृगशिरोर्धम वृष राशि। अब बचा मृगशिरा का 2 चरण, तो मृगशिरा का 2 चरण और आर्द्रा का 4 चरण मिलाकर के 6 चरण, और पुनर्वसु का 3 चरण मिलाकर के आपका मिथुन राशि का निर्माण हुआ, ठीक है। तो मृगशिरोर्धम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम मिथुन राशि ही, फिर पुनर्वसु का अंतिम का 1 चरण और पुष्या आश्लेषांतकम कर्कट राशि ही। अब देखिए मृगशिर पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का 4 चरण और आश्लेषा का 4 चरण, यहाँ कर्कट राशि की समाप्ति हो रही है 4 चरणों में, और यहाँ 4 चरण से ही आपका मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी पादे सिंह राशि का निर्माण हो रहा है। इसलिए यहाँ 4 चरण में समाप्ति होकर के आश्लेषा में कर्कट राशि की, और 4 चरण से प्रारंभ हो रहा है आपका सिंह राशि का, इसलिए 9 नंबर का आश्लेषा नक्षत्र को और मघा नक्षत्र को गंडमूल कहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए। नमो नमः गुरुजी। गुरुजी आप अभी कुछ श्लोक बताए थे ना, अश्विनी भरणी कृत्तिका पादम ऐसा, हाँ उस श्लोक को वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं क्या? मैं अपने PDF में डाल पिताजी से देता हूँ। सुनी थी वो। ये सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास का, ही चिंता ना करें, रिकॉर्डिंग वो मैं उसका PDF डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा। अब मैं बात करें अभी, ठीक है, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लास का जिसका छूटा है उन्हीं को मिलेगा, जिनका छूटा नहीं है वो क्लास में ध्यान पूर्वक समझे। अब श्लोक यहाँ दिया हुआ है, देखिए, अश्विनी भरणी कृत्तिका पादमेकं मेषः, ये कहा है, ये अश्विनी नक्षत्र का 4, भरणी नक्षत्र का 4 और कृत्तिका का 1 चरण मिला करके आपका मेष राशि का संज्ञा दिया गया, ये श्लोक यहाँ है। कृत्तिकायास्त्रय पादा रोहिणी मृगशिरोर्धम वृषः, अर्थात मृगशिरा का आपका ये आपका कृत्तिका का 3 पाद, रोहिणी का 4 पाद मिला करके 7 हो गया, मृगशिरा का 2 पाद मिला करके वृष राशि हो गया। तो यही श्लोक में यहाँ दिया गया है, वो आपको बाद में मैं विस्तार से बताऊंगा। अब आप लोगों को मैं बात कर रहा था गंडमूल नक्षत्र के विषय में, ठीक है। तो यहाँ आपको ये मैं आपको दे देता हूँ चार्ट, ये देखिए, ये 9 चरण देखिए, अश्विनी का 4, भरणी का 4 और कृत्तिका का 1 चरण मिला करके आपका मेष राशि का निर्माण हुआ। तो चू चे चोला ये अश्विनी नक्षत्र है, और लीलू ले लो ये भरणी नक्षत्र का 4 चरण 8 हो गया, और जो है कृत्तिका का 1 चरण मिला करके मेष राशि का निर्माण हो गया।
अब मेष राशि का निर्माण कैसे हुआ है? ये तारों के जो जो विविध झुंड हैं वो भेड़ का जैसा, अर्थात ये जो तारों के जो झुंड है, समूह है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रास कहते हैं झुंड को। तो वो रास जो विविध झुंड जो बना हुआ है वो भेड़ का जैसा आकृति बनने के कारण उसको राशि कहा है। ठीक है, समझ में आ गया मेष राशि का स्वरूप कैसा है? अब ये वृष राशि बन, अब मृगशिरा का 2 चरण, ठीक है, और उसका आर्द्रा का 4 चरण और पुनर्वसु का 3 चरण मिला करके आपका मिथुन राशि बना है।